न जाए मेरा सफीना, डूब न जाए मेरा सफीना। अरे दिल मेरा धक धक करता है, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया हिंद में जीना। दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। अब आइए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैं खिताबत के दुनिया में चलता हूँ और एक ऐसे नायाब खतीब को आपकी अदालतों में खड़ा करता हूँ। एक ऐसे खतीब को आपकी अदालतों में खड़ा करता हूँ जो सरजमीने झारमहवी से तशरीफ लाए हैं। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी मदरस मदरसा इमदादुल उलूम झारमहवी से तशरीफ लाए हैं। इनके बारे में किसी ने कहा है कि तेरी एक ताई हर एक रंग में छाई है, तेरी एक ताई हर एक रंग में छाई है, ये सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। तेरी एक ताई हर एक रंग में छाई है, ये सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर। अब जिगर थाम कर बैठो, मौलाना सदर आलम साहब की बारी आई है। अब जिगर थाम कर बैठो, मौलाना सदर आलम साहब की बारी आई है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये वो नाम है, कभी इनका बयान सुनेंगे, इनकी तकरीर सुनेंगे तो यकीन मानिए ये हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, खिलाते भी हैं और जन्नत और दोज़ख का भी सफर कराते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हजरत जब तशरीफ लाएंगे तो जितना लोग जा रहे होंगे उनकी बातों को सुनने के लिए वापस चले आएंगे। इतना इनके बयान के अंदर मिठास है, इतनी इनके बयान के अंदर मेरे बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला की वो हकानियत है। जब ये बयान करते हैं तो दिल झूम जाता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कहा मौलाना सदर आलम साहब के तेरी एक ताई हर एक रंग में छाई है, ये सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर। अब जिगर थाम कर बैठो, मौलाना सदर आलम साहब की बारी आई है। भाई सुभान अल्लाह बोलिए। उनको नहीं सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं उनको तो ऐसे खामोश रहेंगे तो कहां से आएंगे? अरे सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह जी। कारी नुमान साहब एक नात पढ़ रहे थे बेटियों के हवाले से। मैं पूछता हूं कि हमारे नबी की कितनी बेटियां थी भाई? कितनी बेटियां थी हमारे नबी की? नहीं बोल रहे हैं। 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां भाई? 4 बेटियां। किसी ने कहा कि जमाने भर में बड़ी है घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी है घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जमाने भर में बड़ी है घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। हमारे नबी का चला है खानदान बेटी से, हमारे नबी का चला है खानदान बेटी से। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब माइक पर तशरीफ लाएं और अपने सुरीली आवाज में हम सामीन के दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे हम नशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब एक दीनी मजलिस में बैठे हैं और बहुत दिनों से इस जलसे का चर्चा मैंने सुना और आज की वो तारीख सामने आई और हम सब इजलास में जमा हुए हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बहुत देर से आप हजरात कुरान मजीद की तिलावत के बाद नाते नबी और तकरीर समात करते आए और सबों ने कोई न कोई पैगाम आप तक पहुंचाया। आइए सबसे पहले, इसमें थोड़ी आवाज बढ़ाइए। आइए सबसे पहले मैं 2-3 अशार पेश करता हूं ताकि मेरा मिजाज बन जाए और आप सभी हजरात पहला शेर से ही जुड़ने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। नाज़िम इजलास ने काफी तारीफ की है, उस लायक मैं नहीं हूं, इसलिए कि कहने वाला बहुत कुछ कहता है और सुनने वाला ज्यादा समझता है कि सही कहा है कि सही नहीं कहा है। एक शेर पूरे मजमा तक पहुंचता है, समात करें। ज़माना 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 बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। पूरा मजमा जुड़िए इंशाअल्लाह, बहुत आपको मजा आएगा। ज़माना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। सबब इसका ये है सबब इसका ये है कि सारी ज़मीं पर कहीं और आका का रोज़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़माना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। अज़ानें भी होती, नमाजें भी होती, बहुत इल्म होता मगर ये भी होता। अज़ानें भी होती, नमाजें भी होती, बहुत इल्म होता मगर ये भी होता। नबी के नवासे नबी के नवासे न गर्दन कटाते तो सब कहते इस्लाम जिंदा नहीं। सुभान अल्लाह। मदीने के बाजार जैसा नहीं है। और बहुत प्यारा शेर दोस्तों पहुंचा रहा हूं, कसम खुदा की अगर ईमान है तो आपकी आवाज बंद नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। कोई चढ़ते सूरज से कह दे किसी दिन, भरी दोपहर में तुझे देख लूंगा। सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं?
कोई चढ़े ते सूरज से कह दे किसी दिन भरी दोपहर में तुझे देख लूंगा। अभी मेरी आंखें अभी मेरी आंखें मुकम्मल नहीं है, अभी उन कदर मैंने देखा नहीं। मदीने के बाजार जैसा नहीं है, अभी उन कदर मैंने देखा नहीं है। दोस्तों, दिल की गहराई से मैं पढ़ता हूँ, कसम खुदा की मेरे अंदर कोई रियाकारी अल्लाह न डाले, और इस दर्द से पढ़ता हूँ कि अल्लाह हमें वो रौजा दिखाए, वो हरम की सरजमी में मुझे बुलाए। जो लोग चले गए हैं वो तो जा चुके हैं, देखकर आ गए हैं, लेकिन एक सदर आलम के दिल की आवाज है। मेरे दोस्तों, दुआ कर दो मैं भी अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हो जाऊं। हजरत मौलाना अमीरुद्दीन साहब की सदारत में जलसा हो रहा है, माशाअल्लाह। बहुत करीब है हमारे हर दिल अजीज और बहुत प्यारे महतरम। एक शेर पहुंचाता हूं जो मेरे दिल की आवाज है। शाद हो। जब ये शेर जाए तो सुभान अल्लाह से आप अपनी आवाज को मेरी आवाज से लगा दें। डूब न जाए, डूब न जाए, डूब न जाए, डूब न जाए मेरा सफीना। माशाअल्लाह। दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। डूब न जाए, डूब न जाए मेरा सफीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। डूब न जाए मेरा सफीना, डूब न जाए मेरा सफीना, अरे दिल मेरा धक धक करता है। मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया हिंद में जीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। मुश्किल हो गया हिंद में जीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। जाली सुनहरी रोजा प्यारा, माशाअल्लाह। जाली सुनहरी रोजा प्यारा, गुंबद खजरा का मंजर। जाली सुनहरी रोजा प्यारा, गुंबद खजरा का मंजर। कि जाली सुनहरी रोजा प्यारा, जाली सुनहरी रोजा प्यारा, गुंबद खजरा का मंजर। आलम कब देखूंगा मदीना, अरे दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। आलम कब देखूंगा मदीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। डूब न जाए मेरा सफीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे पढ़ना नहीं था, लेकिन अगर पढ़ूंगा नहीं तो मेरा मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत दिल से मैं नाते नबी को पढ़ता हूँ। मैं इस नियत से पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी नजात दे दे और हमें जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज की जोड़ी लगाई है।
खूब गौर से सुनिएगा। हर चीज की अल्लाह ने जोड़ी लगाई, खेत बनाई, खलियान बनाया, झोपड़ी दी, महल दिया, औरत को पैदा किया, मर्द को पैदा किया। अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, फिर चांद भी बनाया। अल्लाह ताला ने रात बनाई, दिन भी दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कालापन दी, गोरापन अता फरमाई। अल्लाह ताला ने रोशनी दी, अंधेरी भी अता फरमाई। अल्लाह ने तारकी दी, उजाला भी दिया। हर चीज की अल्लाह ने जोड़ी बनाई है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जिंदगी की जोड़ी है। इंसान जब मर जाएगा तो जोड़ी अल्लाह खींच लेगा, इसलिए कि मरने वाले दो ही हैं। या तो मरने वाला अच्छा मरेगा या बुरा मरेगा। अच्छा मरने वाला जन्नती होगा और बुरा मरने वाला जहन्नमी होगा। अब जहन्नमी जब जहन्नम में जाएगा तो जहन्नम में एक चीज मिलेगी, एक चीज छूट जाएगी। मौलाना सदर आलम, आखिर वो क्या चीज है? आपने कहा दुनिया में दोनों चीजें हैं और दोनों से उसका ताल्लुक है। लेकिन जब जहन्नमी जहन्नम में जा रहा है, ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएगा वहां बुढ़ापा मिलेगा, जवानी नहीं। वहां पर अंधेरा मिलेगा, रोशनी नहीं। वहां पर तकलीफ मिलेगी, आराम नहीं। वहां जलकर राख रहेगा, कभी गोरा नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर जन्नती जन्नत में चला जाएगा, मुसलमानों, जब जन्नती जन्नत में जाएगा वहां आराम है, तकलीफ नहीं। वहां जवानी है, बुढ़ापा नहीं। वहां पर आराम है, तकलीफ नहीं। वहां हंसता खेलता जिंदगी गुजरेगी, कभी वहां गम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए दुनिया में भेजा कि तुम मेरी बंदगी करो, मेरे सामने घुटना टेको, मेरे सामने सजदा करो। झुकना तेरा काम होगा और जन्नत में डाल देना ये मेरा काम है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस वहदहू ला शरीक का ऐलान है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी सूरत नबी की सूरत से नहीं मिलती, हमारी शक्ल नबी की शक्ल से नहीं मिलती, हमारा काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम से नहीं मिलता। और हम सिर्फ हाय हाय दुनिया और हाय हाय जिंदगी के बारे में हम गोता लगा रहे हैं। खेतों में हम मेहनत करते हैं, खलियान में हम मेहनत करते हैं, बिल्डिंगों में हम मेहनत करते हैं, बिजनेस में हम मेहनत करते हैं, तिजारत में हम मेहनत करते हैं। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो अल्लाह रब्बुल जलाल ने पैदा किया है उस बंदगी पर मेहनत भी हमें करना है। उस अल्लाह की दी हुई नेमतों पर हमें शुक्रिया अदा करना है। जो अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें जवानी अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें ताकत बख्शी, अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें चलने के लिए पैर अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें दूर जाने के लिए अच्छी अच्छी सवारियां अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें अच्छी सेहत अता फरमाई। फिर आखिर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को क्यों छोड़ा? अल्लाह के बताए हुए अहकामात को क्यों छोड़ा? मुसलमानों याद रखो, अगर हम अपने कल्चर्स को नबी के कल्चर से हटा देंगे, अपनी सोसाइटी नबी की सोसाइटी से हटा देंगे, अपना समाज नबी के समाज से हटा देंगे, यहाँ भी रुसवाई होगी और वहाँ भी रुसवाई होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी अता फरमाई और ऐलान किया है, मेरे बंधो, ए मेरे बंधो, सुबह सुबह उठो तो जरा, सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ो। तुम्हें 5 बार मुअज्जिन आवाज लगाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। वो 5 बार कहलवाता है अल्लाह ताला, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। कभी करवट इधर बदलते हैं, कभी करवट उधर बदलते हैं। और नमाज अजान देने वाला मुअज्जिन साफ साफ सुबह में कहता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हर दिन फजर में ऐलान कर रहा है, उठो उठो, तुम्हारी नींद से बेहतर नमाज है। नमाज पढ़ो, दुनिया में बिखेर जाओ। दुनिया में बिखेरना तेरा काम होगा, रोजी अता करना ये मेरा काम होगा। वो रब्बुल जलाल कह रहा है, ओ मेरे बंदो, नर्म नर्म बिस्तर को छोड़ो। क्यों आज तुम बिस्तर पर सोए हुए हो? अब रात गुजर गई, सूरज निकलना चाह रहा है, तुम जल्दी से बिस्तर छोड़ो। दुनिया
दुनिया में बिखेर जाओ और दुनिया में जाकर मेहनत करो। मेहनत करना तेरा काम और मेहनत में जान पैदा करना मेरा काम। मजदूरी करना तेरा काम, उस मजदूरी में बरकत डालना मेरा काम। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम दुनियादारी में भी बहुत पीछे हैं। आज दीन की बात तो हटाओ, आज इंसान मेहनत करना नहीं चाहता और सुबह शाम परेशानी के आलम में जिंदगी गुजारता है। मैं एक ऐलान करता हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने दोनों अता फरमाए और कहा, ओ मेरे बंदो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकाऊ, ऐ ईमान वालो झुको झुको, मेरे सामने झुको। अल्लाह कहता है झुक जाओगे तेरे अंदर बुलंदी आ जाएगी, दर्जात बुलंद हो जाएंगे। लेकिन हम तो अकड़ रहे हैं, इसलिए कि आज गोठई के अंदर कौन गाँव है? गोईठही, बड़ा भारी नाम भैया, आवाज नहीं किया हुआ था जमाना। बलुआ गोईठही, बलुआ गोईठही में ये जलसा अल्लाह वाला ये बयान है, नबियों वाला बयान है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हमारे ये गोईठही में जमींदार लोग हैं, चौधरी लोग हैं, बड़े बड़े रईस लोग हैं। यहाँ पर उनके पैसे की क्या पूछना, यहाँ पर उनकी गाड़ियों का क्या पूछना। अगर अल्लाह ताला ने बर्दाश्त नहीं किया, कहता है ऐ मेरे बंदो याद रखो, तुम्हारी अकड़ को मैं बर्दाश्त इसलिए नहीं करूंगा कि रब्बे जुल जलाल कहता है किबरियाई मेरे अंदर है, घमंड मेरे अंदर है, तकब्बुर मेरे अंदर है। तुम गोईठई के अंदर कैसे तुम घमंड पैदा कर रहे हो और कहते हो कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे। सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहां से लाओगे। सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहां से लाओगे। अधूरे हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से, बेशक बेशक बेशक। दूरे हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से। ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ, बख्शिश का सामान कहां से लाओगे। मेरे रब्बे जुल जलाल, तेरा कितना बड़ा एहसान है कि तूने हर गांव में मस्जिद बनाई, अपना घर बनाया। ए अल्लाह, तेरा मानने वाले इतने अल्लाह के बंदे बैठे हैं, फिर भी मस्जिद खाली है, फिर भी तेरी तिलावत खाली है। हर घर में कुरान है मौला, उस कुरान को छूने वाला कोई नहीं है। एक बाप अपनी बेटी के हाथ में कुरान देता है, ऐ मेरी बेटी आज मैं तुझे रुखसत कर रहा हूँ, ये रंगीन टेलीविजन भी रख लो, ये कुरान करीम भी रख लो। एक तरफ कुरान देता है, एक तरफ रंगीन टेलीविजन देता है। ऐ मेरी बेटी, मेरा होने वाला दामाद इंडोनेशिया में रहता है, मलेशिया में रहता है। जब दिल न लगे तो टेलीविजन देख लेना, दिल बहल जाएगा। थूकता हूँ ऐसे मर्दों पर जो अपनी बेटी के जहेज में रंगीन टेलीविजन देकर उसका ईमान बेचता है, उस लड़की की जिंदगी तबाह करता है। और जब तुम्हें वो रंगीन टेलीविजन देना ही था तो फिर पाक और पवित्र कुरान क्यों दिया। वो बेटी हर दिन झाड़ू लगा
लगाते लगाते एक तरफ कुरान है, दूसरी तरफ रंगीन टेलीविजन है, कुरान देख रही है मगर उस पर नजर नहीं जाती। झाड़ू लगाते लगाते अपने चारों तरफ से रंगीन टेलीविजन के तरफ जा रही है, पर्दा को उठाकर पीछे करती है, उसके शीशे को बार बार साफ करती है। शीशा साफ रहेगा तो पिक्चर साफ नजर आएगी और शीशा गंदा हो जाएगा तो पिक्चर गंदी हो जाएगी। इसलिए बार बार शीशा पर मालिश कर रही है और उसी घर में पाक और पवित्र धर्म किताब रखी हुई है। सालों साल गुजर जाता, उसके जुज़दान तक छूने का मौका नहीं मिलता। अफसोस करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब इंसान सही नियत करता है अल्लाह उसकी जजा भी सही देता है। इंसान कोशिश करता है अल्लाह उस कोशिश में बरकत देता है। जब हम नियत ही सही नहीं रखेंगे, आज जलसा में मौलाना सदर आलम की बात अच्छी लगी, मौलाना अब्दुल वही साहब बहुत गरजे, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान बहुत काबिल है, लेकिन काबिलियत पर अल्लाह खुश नहीं होगा। क्यों? अगर काबिलियत पर अल्लाह को खुश होना होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में थे 6 माह के, तो उनके वालिद का साया उठ गया था। अबू लहब जो नबी के चचा हैं, उनके बारे में तारीख आती है कि अबू लहब ने कहा अपनी लौंडी से, ए सुवैबा मेरे पास मत रहा कर, मेरी भाभी अकेली है, 6 माह का पेट में बच्चा है, जा मेरी भाभी की खिदमत कर, इसलिए कि मेरा भाई मर चुका है, अब वो अकेली है। वो सुवैबा जाती है, 3 महीने तक खिदमत करती है और एक बार देर से आती है सुवैबा, तो वो गुस्सा हो गया, तुझे शर्म नहीं आती? तुम इतनी देर से आती हो, जब मैं तुम्हारा आका हूँ तो मेरी बांदी है, गुलाम है, तो फिर देर क्यों करती है? वो कहने लगी, ओ मेरे आका, आपने तो रखा था जिस ड्यूटी पर, जिस खिदमत पर, आज सुबह का सुहाना वक्त आया और रात कहती है कि मैं जा रही हूँ और दिन कहता है मैं आ रहा हूँ। ऐसे वक्त में सरकार मदीना को अल्लाह ने पैदा फरमाया। रात कहती है अल्लाह अल्लाह इस बच्चे को रात की अंधेरी में अता कर दे ताकि मैं फख्र करूं, और दिन कहता है अल्लाह दिन के उजाले में पैदा कर दे ताकि मैं फख्र करूं। अल्लाह ने ऐसे वक्त में सरकार मदीना को पैदा किया। रात कहती है बच्चा मुझ में है और दिन कहता है बच्चा मुझ में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में आए। वो सुवैबा कहती है मेरे आका उस बच्चा की आमद पर मुझे देर हो गई है। कहा अच्छा तो ये बता कि क्या तू सच बोलती है, वो बच्चा सही है? हाँ हाँ लाजवाब है। तूने देखा? कहा मैं क्या सारी दुनिया देख रही है, वहाँ से आने की तबीयत नहीं चाह रही थी, चांद भी फीका है, ए मेरे आका सूरज भी उसके सामने कुछ नहीं है। जब उस अबू लहब को यकीन हो गया कि ये बात सही बोल रही है, उसके जिस्म पर यमन की चादर थी, उस चादर को अबू लहब ने उतारा और सौविया के और सुवैबा के जिस्म पर रख दिया। ए सुवैबा पर्दा कर पर्दा, आज जो तूने खबर दी है कसम खुदा की बरसों से इस बच्चे की आमद का मुझे इंतजार था। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर के चचा ने उस लड़की उस औरत के जिस्म पर चादर डाल दी और पर्दा में कहा कि पर्दा में हो जा, और आजाद कर दिया। वो लौंडी थी, आजाद कर दिया। अल्लाह को अच्छा नहीं लगा, इतना बड़ा काम किया, वो भी नबी बरहक के लिए किया था, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। कुरान उतरा, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए अपने अहलो अयाल बीवी बच्चों के साथ। अल्लाह, बात समझ में आवत है? हाथ उठा के बताइए बोलो। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सबको कबूल फरमाए, अल्लाह सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों याद रखो, आखिर अल्लाह को पसंद क्यों नहीं आया? अबू लहब ने तो बड़ा काम किया था कि उसको उसके जिस्म पर पर्दा कर दिया और आमदे रसूल पर उसने उसको आजाद कर दिया। अल्लाह को इसलिए अच्छा नहीं लगा कि अबू लहब ने नबी को मान लिया मगर नबी की नहीं माना, रसूल को माना था, रसूल की नहीं माना, अल्लाह को माना था, अल्लाह की नहीं माना, कुरान को माना था, कुरान की नहीं माना। अल्लाह ने जलीलो खार कर दिया, इस दुनिया में ही तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता ये चला कि अल्लाह के सामने किसी की अकड़ नहीं चलने वाली है।
अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया फिरौन को, दिखा दिया नमरूद को, दिखा दिया कारून को, दिखा दिया शद्दाद को, तो हम किस गली के हैं? थोड़ा सा हो जाता है माल, बाप रे गौठई में हमसे अच्छा कोई है? हमारे पास किस चीज की कमी है? याद रखो, थोड़ा सा पैर फिसलेगा तो ये जमीन खिसक जाएगी। याद रखो, मैं बताना चाहता हूँ, मिसाल से समझाना चाहता हूँ। एक गांव का चौधरी था, इतना नालायक था कि 10 आदमी को हमेशा अपने पास बैठाता था, नमाज पढ़ता नहीं था। एक इमाम साहब सेमरा वाले माशाल्लाह एक जमाने से हैं। एक बार मस्जिद में उन्होंने कहा कि भाई गांव का जो चौधरी है नमाज पढ़ता नहीं है, 10 आदमी को बैठाए रखता है, चलो उसको कुछ लालच दे करके नमाज की दावत दी जाए। अब लोग खुश हुए कि चलो भाई एक चौधरी नमाज पढ़ेगा तो उसके साथ साथ सब लोग पढ़ने लगेंगे। अब इमाम साहब 10 आदमी को लेकर चौधरी के पास आए और कहने लगे, चौधरी जी हम एक पैगाम देना चाहते हैं। कहा हाँ हाँ इमाम साहब बोलिए बोलिए। इमाम साहब ने कहा, ओ चौधरी आप 40 दिन 5 वक्त की नमाज पढ़िए। कहा मेरा फायदा क्या होगा भाई? 40 दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मुझे फायदा क्या होगा? इमाम साहब समझ गए कि जब तक लालच नहीं तब तक ये नमाजी नहीं। कहा कि सुनो, 40 दिन नमाज पढ़ो, 10 किलो दूध देने वाली भैंस तुझे दूंगा। कहा अच्छा, अभी तो 50,000 से ऊपर देख लिया। चौधरी कहा कि ठीक है आज ही से स्टार्ट करता हूँ। चौधरी नमाज पढ़ने लगा और नमाज पढ़ते पढ़ते जब 39वां दिन हुआ तो इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी जी वालेकुम अस्सलाम, क्या खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब आज 39वां दिन है, याद है ना आपको? कहा कि हाँ हाँ बहुत अच्छा से याद है, अभी एक दिन बाकी है उसको भी तो पूर्ण कीजिए। कहा ठीक है कोई बात नहीं है। जब 40 दिन की नमाज मुकम्मल कर ली, इमाम को बुलाया और कहा कि 10 किलो दूध देने वाली भैंस कहाँ है? इमाम साहब वो दे दीजिए। इमाम साहब ने बहुत प्यारे लहजे में जवाब दिया, ए चौधरी जी खाना आपके यहाँ से आता है तो खाता हूँ, पेमेंट आप करते हैं तो घर भेजता हूँ, ईद और बकरीद में कपड़े सिलवाते हो तो ईदैन पढ़ता हूँ, तो ये 50 किलो दूध देने वाली भैंस मैं कहां से दूंगा? मैं तो इसलिए कहा था कि अगर आप 40 दिन नमाजी बन जाएंगे तो आप कहेंगे इमाम साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने तो ऐसा रास्ता दिया है कि जन्नत वाला रास्ता मिल गया। चौधरी की नीयत सही नहीं थी। चौधरी ने कहा इमाम साहब जिस दिन आपने कहा उसी दिन मुझे याद आ गया कि आखिर ये 50,000 वाली भैंस कहां से देंगे? सब काम तो मैं करता हूँ, तनख्वाह मैं देता हूँ, पैसे मैं देता हूँ, खाना यहाँ से जाता है, घर ये भेजते हैं हमारे कपड़े, तो ये 10 किलो दूध देने वाली भैंस कहां से देंगे? कहा इमाम साहब मैं भी कोई बेवकूफ आदमी नहीं हूँ, ऐसे ही 10 आदमी आगे पीछे नहीं करते हैं। आपके कहने से 40 दिन नमाज तो जरूर पढ़ा हूँ मगर किसी नमाज में वजू नहीं किया। सब बेवजूए के पढ़ ले। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रास्ता सही मिला था, इस्तेमाल गलत हो गया। रास्ता ठीक था, इस्तेमाल गलत था। अगर वो सही दिल से पढ़ा होता, 5 वक्त की नमाज में 5 बार वुजू किया होता तो अल्लाह का खौफ उसके दिल में आ जाता, लेकिन वो तो उसकी नीयत सही नहीं थी, इसलिए खसारा में रहा। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस तरह हम दुनिया पर मेहनत करते हैं उसी तरह आखिरत पर भी मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए वो जन्नत बनाई है। उस जन्नत के हकदार हम हैं, लेकिन उसको लेने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा और कहा है मेरे बंदो तुम दुनिया में जा रहे हो तो अच्छाई को ले लो, बुराई को हटा दो, मस्जिद को आबाद करो, कब्रिस्तान को आबाद करो, सफाई सुथराई का ख्याल रखो और मेरी इबादत में कमी मत करो। आज तो मेरे दोस्तों 5 बार मुअज्जिन अजान दे रहा है, सबको अजान सुनाई देती है, सब इमाम इमामत करा रहा है, सबको इमामत की आवाज आती है। और जानते हैं मैं तो तजर्बा किया हूँ, जहाँ जाता हूँ तो मस्जिद के पड़ोसों पर मेरा ज़हन ज्यादा जाता है।
जहां देखा मस्जिद जहां है वो पड़ोसी अक्सर बेनमाजी पाता हूं। जहां नजर उठाकर देख लीजिए, उसको समझ में नहीं आता कि मस्जिद मेरे घर के पास है और किसी के कान में आवाज जाए ना जाए, मेरी मुअज्जिन की आवाज मेरे कान तक आ रही है, उसको इस बात की फिक्र नहीं है। क्यों? बाप की बात तो अब माना नहीं, और बेटा इतना बिगड़ चुका है कि उसको तरबियत मिली नहीं, उसको अच्छी तालीम दी नहीं गई, कुरान सिखाया नहीं गया, हदीस की बातें उसके कान में आई नहीं। 8 साल 9 साल का बच्चा हुआ, उसके बाद 2 रुपए की लालच समा गई कि कैसे मेरा लाल नरकटियागंज बेतिया का सफर करे, सिलाई सीखे, कशीदाकारी करे, ठेला पर केला बेचे और गुमटी में बैठकर पान बनाना शुरू कर दे। ये तो मुसलमानों का हाल है। अब जाहिर सी बात है, आपका बच्चा जब नहीं पढ़ेगा, इल्म हासिल नहीं करेगा, तो क्या करेगा? 10,000 15,000 के मोबाइल के लिए माँ का सर फाड़ देगा। जल्दी से किन, जल्दी से खरीद। अगर वो माँ नहीं खरीदती है, वो बाप नहीं खरीदता है, ये बच्चा लात मारता है। और कहीं ना कहीं से मेरी नजर देखी है, इस आंख ने देखा है माँ को मारते हुए। अगर मोबाइल शाम तक नहीं आया तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, इस तरह से मार रहा था और मोबाइल खरीदवाने के लिए अपनी माँ को तबाह कर रहा था। ऐसा हाल मैंने आंखों से देखा है, सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ। आपने ऐसा आखिर क्यों बना दिया? आपने ऐसा रास्ता क्यों दे दिया? इसलिए आपने दिया कि आपने अपने बच्चों को तरबियत नहीं दी, आपने कुरान नहीं सिखाया, आपने अल्लाह और उसके रसूल की बातें उसके कान में नहीं डाली। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो बच्चा बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अब अगर आपने जवानी में शादी कर दी और शादी करने के बाद अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारी कदर करे, हमारा बच्चा हमारा एहतराम करे, तो वो एहतराम नहीं करेगा। अभी अभी तो आपने शादी की है, ए अब्बू, ए अब्बू, ए अम्मी, ए अम्मी कहकर पुकार रहा था। दुल्हन घर में आई, अब कहता है ए माँ, बुढ़ऊ नजर नहीं खाना हुआ। अरे इतनी जल्दी में इसका तेवर बदल गया, अभी तो दुल्हन आज ही आई है। लेकिन अब वो बाप अब अब्बू अब्बू के नाम से नहीं, बुढ़ुआ के नाम से होने लगा, और ये अम्मी उसकी बुढ़िया के नाम से जाने लगी। अब दुल्हन नई नई आई थी, आप एहसास कीजिए कि अब माँ अगर आवाज लगाती है, बेटा थोड़ा सा पानी दे दो, रात का आलम है, एक घोट पानी पिला दो मेरा लाल। अब वो तड़प रही है माँ, घर में जाकर तड़प रही है कि थोड़ा सा पानी हलक में आ जाए तो मैं अच्छी नींद सो सकूं। बीवी नहीं नहीं कहती है कि जाइए ना, माँ को बहुत ज्यादा प्यास लगी है, जरा जाकर पानी पिला दीजिए। अब वो बेटा कहता है, वो शौहर कहता है चुपचाप बैठी रहो, ये जब से शादी हुई है ये बुढ़िया की चाल बिगड़ गई है, पहले ये ठीक थी। अच्छा, समाज में ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन सदर आलम एक पैगाम देता है कि माँ बाप तरसते हैं, माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी। अब बेटा है राजा, बहू फुलवारानी। भैल बिया मोर, अरे बोलो भैल बिया मोर। हाँ, अब देखिए अब कितना अब मामला बदल रहा है कि माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी। अब बेटा है राजा, बहू फुलवारानी। बुढ़ुआ और बुढ़िया पर, बुढ़ुआ और बुढ़िया पर नहीं है ध्यान। हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान, हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान।